मैं महाकाल की नगरी में आया हूँ। महाकाल जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: जन्म, जीवन और मृत्यु। विधाता अपनी कलम से न जाने क्यों ऐसे शब्द लिखते हैं कि जिसका पहला अक्षर होता है जन्म। जन्म से फिर जीवन का दौर शुरू होता है और जीवन का दौर उसे मृत्यु के उस पड़ाव तक ले जाता है। स्थितियां कमोबेश ऐसी ही होती हैं। हर किसी जड़ चेतन की जो भी अवस्थाएं उत्पत्ति से लेकर उस प्रलय तक ही उसकी गति समय बनती जाती है। आखिर ये गति क्या है? इस गति का नाम ही तो शक्ति है, माँ जगदम्बा। गतिस्तम तमेका भवानी। हे माँ, आपकी ओर गति हो, आप हमें शक्ति प्रदान करें। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ। उज्जैन अवंती कहते थे इसे। महाराज विक्रमादित्य का यहाँ शासन था। महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ इतनी सुचारू अपनी प्रशासन प्रणाली को रखा था कि यहाँ से सभी लोग न्यायिक व्यवस्था से उसका हमेशा उसी के नियम विधि विधान से अपना जीवन यापन और क्रियाकलाप किया करते थे। व्यापारी कभी भी अपने लाभ से अधिक वह अतिरेक नहीं सोचा करता था। ब्राह्मण अपनी पूजा वृत्ति के लिए अपनी पूरी निष्ठा से कार्य किया करता था। हर जाति व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था था उसका समीकरण महाराज विक्रमादित्य ने इतना सुंदर रखा था कि अन्य राजाओं का भी अनुशीलन अनुसरण इन राज्य के संचालन में उसके विशेषज्ञ आकर के यहाँ से बोध लिया करते थे। यही महाकाल की नगरी है। कहते हैं कि ब्रह्मांड की इसे धुरी भी कहा जाता है और जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है, ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, वहीं पे भगवान महाकाल ने इस ब्रह्मांड की यह केंद्र बिंदु बनाई। ब्रह्मा और विष्णु के अपने अहंकारिकता को उन्होंने मैं बड़ा वो छोटा, मैं बड़ा वो छोटा, वो छोटा मैं बड़ा, इन बेबाक विवादों को उनने उसका समाधान वहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग प्रकट करके किया। जय महाकालेश्वर। फिर मिलेंगे। ये कॉरिडोर देखिए, ये कॉरिडोर में कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। जब मैं बहुत पहले वर्षों पहले यहाँ आया था तो कुछ नहीं था, केवल बस्ती थी, केवल गंदगी पसरी हुई थी। मेरे मन में हमेशा इस बात का विषाद रहा करता था कि क्यों महाकाल की नगरी में ये अपवित्रता व्याप्त क्यों है। जैसे ही शासन व्यवस्था और समय ने करवट लिया, आज मैं इसकी विहंगम स्थिति को देख रहा हूँ। ये शिवलोक है, शिवलोक का कॉरिडोर। जय गौरी शंकर। फिर मिलेंगे।